अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट की वो मिसाल है, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। पीसीबी के चेयरमैन और साथ में आकिब जावेद और माइक हसन, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही घुमा फिरा के पुरानी बातें नई बातें मिला के जो सालों साल से सुनते आ रहे हैं, वही किस्म का मंजन बेचने की कोशिश की गई। लेकिन इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो झूठ पे मबनी थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। वही कुछ हुआ जो पहले भी होता है और आगे भी होगा। ठीक है। इनकी इन प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनोल्लाह खान ने कोट किया कि जी उसमें बहुत अच्छी बात हुई है कि कम से कम टेस्ट क्रिकेट वालों को एक कैटेगरी दी है। तो सनोल्लाह खान, तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद याद आया, तुम लोग ने पहले क्यों नहीं बात बोली, या बाकी जर्नलिस्ट या वीलॉगर ने बात क्यों नहीं बोली कि टेस्ट क्रिकेट को और वनडे क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत दी जाए और T20 को कम दी जाए। क्योंकि जब इमारत खड़ी की जाती है तो उसकी फाउंडेशन मजबूत होती है। आपने देखी होगी ना, इमारत की कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा उसकी बेस होती है, बीम होता है, उसकी फाउंडेशन मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि जितने माला बने वो मजबूत हो। उसके बाद पिलर खड़े किए जाते हैं। तो जो फाउंडेशन है वो क्रिकेट के गेम की टेस्ट क्रिकेट है और वनडे उसके पिलर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बन जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद T20 की मिसाल है, आप विंडोज जो है ना वो अच्छी लगवा लो, आप डेकोरेटेड कलर करवा लो, ये मिसाल T20 की है। लेकिन इमारत की फाउंडेशन, उसकी बुनियाद, उसकी बेसिक्स, वो जो है उस पर रिलाय करती है और वो है टेस्ट और वनडे। इस पर तो मैंने बेशुमार वीलॉग किए हैं, तुम्हें तो बहुत बाद में ख्याल आया है। मैं कई वीलॉगों में बोल चुका हूं कि आप टेस्ट प्लेयर्स, जिनसे टेस्ट प्लेयर्स की इन्होंने एक कैटेगरी में पैसे भी बढ़ाए, तो मैं तो पहले बोल चुका हूं कि टेस्ट में आप पैसे को बढ़ाओ ताकि आपके इंटरनेशनल क्रिकेट में जो प्लेयर आते हैं तो वो डोमेस्टिक में 4 डे के बाद यही सोचते हैं कि किसी तरीके से PSL खेल लें, PSL के बाद कोई लीग खेल लें, कोई पैसे कमा लें। उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं होता कि वो दुनिया के बेहतरीन जो है ना क्रिकेटर बनना चाहते हैं या उनकी फहरिस्त माने जाते हैं। उनकी पहली प्रायोरिटी पैसा और लीग होती है। तो जब आप टेस्ट क्रिकेटर जो टेस्ट मैच कम होते हैं उनको आप एक माकूल मुआवजा दोगे, एक अच्छा मुआवजा दोगे। बाय द वे, एक कैटेगरी में भी अभी आप बहुत पीछे हो, खैर इंडिया तक तो पहुंच नहीं सकते हो, लेकिन एक जनरल बात है। तो आप टेस्ट को दो, वनडे को दो और आप T20 को दो। इससे में एक ही चीज़ बिल्कुल कुछ, बाकी सारा काम बकवास है। रीजन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं आकिब जावेद, और 85% डाटा बेस होगा, 15% सिलेक्शन। तो वो डाटा बेस जो चेक करोगे वो डाटा बेस पे कंप्यूटर से तो नहीं होगा ना। मतलब एक प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, डोमेस्टिक के थ्रू आउट, उसने इन्होंने डोमेस्टिक को भी उसमें काउंट किया है बाय द वे, इंटरनेशनल के साथ। तो वो कंप्यूटर पर तो नहीं होगी, ज़ाहिर है आपके आपके कुछ नुमाइंदे उसको देखेंगे ना, वो आगे पेश करेंगे। फिर से एक और बात भी की आकिब जावेद ने कि वो इम्पैक्टफुल कितना होगा, हम ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ रन स्ट्राइक रेट है। तो ये जो साइंस तुम बता रहे हो, ये साइंस तुम्हें 10 15 20 साल पहले तुम्हें अप्लाई करनी चाहिए थी कि इम्पैक्टफुल इनिंग कौन सी होती है और उस इनिंग की अहमियत कितनी होती है टीम के लिए। मोहसिन, और उसमें जो है ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होता है। कई ट्वीट उसने कर दिया इससे मोहसिन नकवी ने कि कुछ प्लेयर अपने लिए खेलते हैं, कुछ मुल्क के लिए खेलते हैं, जो मुल्क के लिए हम ये, और तुम कौन है स्क्रूटनाइज करने वाले, तुम्हें तो क्रिकेट की समझ ही नहीं है। तुम तो एक नंबर के उल्लू के पट्टे हो, तुम तो पॉलिटिशियन हो, बल्कि पॉलिटिशियन भी नहीं हो, तुम तो प्लांट करके लाए गए हो, बिठाए गए हो, तुम्हें तो पॉलिटिक्स का नहीं पता, ना तुम्हें जर्नलिज्म की कोई फील्ड है तुम्हारी, कोई पता नहीं क्या है, तो तुम्हें क्रिकेट का क्या पता। और तुमने जो दरबारी बिठाए हुए हैं, जो पालतू दरबारी, जो तुम्हारे भौंकने पे, बोलने पे वो जो है बकवास करते हैं, वो जो तुमने टाउट साफी बिठाए हुए हैं, वो तो तुम्हारे को क्वेश्चन भी नहीं करते। तो वो जो टाउट है, वो जो बंदे हैं, वो क्या बात करेंगे, ये क्या बोलेंगे। पाकिस्तान में कोई भी प्लेयर जो यंग प्लेयर टीम में आता है वो इसीलिए अपने लिए खेलता है, उसका कसूर नहीं है। उसको पता है मैं सिस्टम के थ्रू मैं टीम में तो आ गया हूँ, लेकिन दोबारा आने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 2 3 मैचों में परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम से निकाल देंगे। डोमेस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है बेकार। दोबारा वो ये सोचता है जब ग्राउंड में उतरता है कि पहले मैंने अपने लिए कुछ करना है, फिर टीम की बाद में।
तो ये आप जब तक आप खिलाड़ियों को सिक्योर नहीं करोगे, जब तक आपकी मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी कप्तान उसको नहीं बोलेगा कि तुम 2 साल 2.5 साल या 1 साल के लिए तुम टीम स्क्वाड में रहोगे, परफॉर्म करो नहीं करो, उस वक्त तक खिलाड़ियों में खुद एतमादी नहीं आएगी। यही फ़र्क है तुम्हारे में और इंडिया में, कि इंडिया में इतना ज़्यादा पैसा उन्होंने आईपीएल के थ्रू दे दिया है कि उनको अपने नेशनल टीम में हो नहीं हो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर डोमेस्टिक में भी उनका पैसा है, फिर उनके हर प्लेयर को पता है कि उसके किस फॉर्मेट में खेलना है। के राहुल को पता है कि वो T20 में कंसीडर नहीं होगा, वनडे और टेस्ट में होगा, वो क्लियर है, फाइन, वो सिक्योर है उसकी पोजीशन। शुभमन गिल को पता है कि वो टेस्ट वनडे कप्तान ही, T20 में कंसीडर नहीं होगा, क्लियर हो गया उसको। हार्दिक पांड्या को पता है टेस्ट नहीं खेलेगा। तो इस तरीके से उनके जो बाकी भी प्लेयर आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा को पता है कि वनडे तक आने के लिए उसको थोड़ी और जस्तुजू करनी पड़ेगी, वो आ जाएगा, लेकिन वो इतना सिक्योर महसूस करते हैं, उनको पता है यार कि अगर हम सारी साल क्रिकेट नहीं भी खेलें, हम आईपीएल का एक सीज़न खेल दें उनकी, तो पैसा उनको मिल जाता है। तो उनकी स्किल टैलेंट का मसला नहीं है, स्किल टैलेंट पे आप लोग बहुत ज़्यादा जोर देते हो। प्रॉब्लम ये है कि वो सिक्योर है, उनका मतलब जो बोलते हैं ना, उनकी जॉब या उनकी नौकरी वो सिक्योर है, वो प्रोफेशनल है, उनको पता है हमें एक सर्टन अमाउंट। तुम्हारे मुल्क में ये मसला है कि बड़ी मुश्किल से पीएसएल में लेते हैं, पीएसएल में नहीं लिया अगले सीजन में उसको लेते ही नहीं है, और नेशनल टीम का तो वही वाला हाल है। तो ये जो 85% डेटा वाला है, ये इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसको कौन तय करेगा? कहीं आप कैसे जो है ना, तुरम खान है जो डोमेस्टिक में तो हज़ारों रन जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो है हवा निकल जाती है। उसकी वजह ये है कि आप डोमेस्टिक इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टों पे ये सारा 1.5 महीना डेट ज़ाया मत करो, ये डेटा पे मत ज़ाया करो, ये फ्यूचर प्लान मत बताओ। सबसे पहले जो तुम्हारे ग्राउंड है जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, उसकी पिचेस मेयारी बनाओ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मेयारी बनाओ। जहाँ पे तुम्हारा टूर हो जिस मुल्क में, उसकी प्रिपरेशन के लिए उस तरह के तुम कंडीशन में उनको प्रिपरेशन करवाओ। इंटरनेशनल टूर तुम्हारे अच्छे अरेंज कराओ, बाहर टीमों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट वनडे मैचेस कराओ। T20 की भरमार मत कर दो, अब तो खैर T20 भी तुम्हारे कम हुए हैं, ताकि तुम्हारे ये लड़कों को तो एटलीस्ट 6-6, 8-8, 2-2, 3-3, 4-4 उनको सीरियस खेले दो, उसके बाद उनके बारे में फैसला करो। ये नहीं हर सीरियस में एक नया डाल दिया अंडा, मुर्गी के नीचे अंडे रख लिए, कहीं में चूजे निकले, कहीं में अंडे गंदे निकले, फिर 4 अंडे रख दिए, फिर 3 अंडे रख दिए। तो ये मुर्गी के नीचे अंडों में से चूजे मत निकालो, प्लेयर प्रोड्यूस करने के लिए ये सिस्टम बनाओ। और जहाँ तक रीजन डिस्ट्रिक्ट की तुम बात क्या करते हो आकिब जावेद, मरदूद इंसान, तुम्हारी की डोमेस्टिक में तो क्रिकेट तुम्हारे तो गली कूचों में होती नहीं है, तुम्हारे मुल्क से तो क्रिकेट से बहुत फैन फॉलोइंग दूर हो गई है। और ये जो खिलाड़ी जो ये मोहसिन नकवी तुम्हारे लिए जवाब है, तुम जो बैठे हुए यहाँ से जो बहुत बड़े बादशाह बन के घूम रहे हो ना, खिलाड़ी अनसिक्योर क्यों है कि तुम्हारा जो सिलेक्शन कमेटी का मैार है वो सारा बेट पॉलिटिक्स पे मुनहसर है। तुम्हारी डोमेस्टिक टीमों में जो मिनटोर रखे हैं वो बेट पॉलिटिक्स पे है, तुम्हारे डोमेस्टिक में जो सिलेक्शन होती है वो बेट पॉलिटिक्स पे है, तुम्हारी अंडर 19 की जो सिलेक्शन होती है वो बेट पॉलिटिक्स पे है, तुम्हारी ए टीम की सिलेक्शन होती है वो बेट पॉलिटिक्स में है, तुम्हारी टीमों में कप्तान वाइस कप्तान वो अपनी लाइक डिसलाइक पे तुम करते हो, वो डिसलाइक है तो उसको हटा दो, वो कर। जिस दिन तुम अपने अंदर इस तरह की कंसिस्टेंटी लाओगे, तुम्हारी टीम में भी कंसिस्टेंटी आ जाएगी। बहुत अभी वही लोगर और ये जर्नलिस्ट डिस्कस कर रहे होंगे, इतने पैसे मिले, इतने पैसे नहीं मिले। तुम्हारी क्रिकेट जितने भी फार्मूले पेश कर लो, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ग्राउंड पे काम करो। मोहसिन नकवी सबसे पहले नेशनल स्टेडियम की रेनोवेशन कंप्लीट कराओ, उसका जो तुमने ऊपर से दुल्हन मेस का वो घूंघट तुमने हटा दिया, दुल्हन तो बड़ी प्यारी लग रही है नेशनल स्टेडियम, उस पर मुझे नहीं लगता ये नेशनल स्टेडियम पे रूफ डालेंगे, पहले उसकी अपग्रेडेशन करो, कज़ाफी स्टेडियम की बकाया अपग्रेडेशन करो, ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करो, पिचेज अच्छी बनाओ, और सबसे बड़ी बात कि ऐसे निकम्मे हटाओ जो कि इंटरनेशनल लेवल पे तुम्हारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें। वर्ल्ड कप यूं 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 करके तुम्हारे आ जाएगा, अभी तक तुम्हारा जो है टीम का ही नहीं फैसला हुआ कि तुम्हारा कॉम्बिनेशन क्या है, और एशियन गेम की टीम तुमने अनाउंस करके जो ना, और ये जो तुम जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो ना अपने लिए कह रहे हो, और ये तुम्हारी क्रिकेट
उस वक्त खराब हुई है। मैं इस पर पूरा कंटेंट करूंगा। 16-17 तक तो तुम वनडे और टेस्ट में बेहतर थे। यूनुस था, मिसबा था, दूसरे तीसरे थे, असद शफीक था, फवाद आलम था, हफीज शुएब मलिक लोग, बाबर आजम था। ये तुम्हारी क्रिकेट कहाँ से खराब हुई है, तुमने कभी सोचा है? ये जो शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है, काला आकिब जावेद, इससे वनडे का मजाक उड़ाया है, टेस्ट और वनडे का। आज वही शैतान उस T20 को, जिसको वो बोलता था क्रिकेट है, उसको उसके प्लेयर को सी कैटेगरी में डालता है। मुनाफिक हो तुम पर, कितने बड़े मुनाफिक हो तुम लोग, अव्वल दर्जे के मुनाफिक हो। तुमने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती वनडे में, बस वो जीत गए, एक फ्लूक था दुआओं के साथ। 18 में इंडिया ने तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त दी, उसी फॉर्मेट में वनडे में। 19 के वर्ल्ड कप में गए, तुम वेस्ट इंडीज से हारे, तुम जलीलों के बाहर हुए। क्यों? कि तुम बायलेटरल सीरीज खेल के T20 की तुम नंबर 1 हो गए। जी बस नंबर 1 सरफराज नंबर 1। अबे भाई नंबर 1 T20 क्रिकेट नहीं है। उस पे तुम लोग ने एक भी मैच इंडिया से नहीं खेला, तो नंबर 1 तो होना था। तुमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को यूएई में हराया स्पिनिंग ट्रैक बना के T20, और एक आज कोई टूर्नामेंट ट्राई नेशन में ऑस्ट्रेलिया को एक मैच हरा के, एक मैच के इंग्लैंड। तो इस तरह कर आके तुम नंबर 1 हो गए। उस दौरान तुमने एशिया कप नहीं हुआ, वर्ल्ड कप तो हुआ नहीं, और T20 की चैंपियंस ट्रॉफी होती नहीं है। तो तुमने क्या उस T20 नंबर 1 टीम से क्या हासिल कर लिया? यही शुरू हो गए साबिक टेस्ट क्रिकेटर, जर्नलिस्ट, वी लॉगर, स्ट्राइक रेट T20 स्ट्राइक रेट 2019-20 से तुम पीछे पड़ गए थे इस चीज के। तुमने छोड़ा नहीं इसको। तुम्हारी टेस्ट वनडे को तुमने अहमियत नीचे T20 भी तुम्हारी जहाँ थी उससे नीचे चली गई। 2021 में बाबर आजमी कप्तानी में वो हसन अली का कैच ड्रॉप करना किस्मत नहीं थी, तुम वो जीत जाते तो ये चुप कर जाते। 22 में तो फिर अपॉर्चुनिटी मिली, 22 में शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गया। उसके बाद खैर 21 से शुरू हो गया T20 स्ट्राइक रेट, मॉडर्न क्रिकेट, ये वो कोचेज लाए, फजूल किस्म की मैनेजमेंट लाए, तुमने कुछ हासिल नहीं किया। कोयले की दलाली में तुमने अपना मुंह काला किया। उस वक्त तुम टेस्ट और वनडे में भी सही थे। क्यों? तुमने T20 छोटी क्रिकेट को तुमने बड़ा नाम देने की कोशिश की, बड़ा नाम नहीं बन सके, तुम लोग मिट गए। लेकिन तुमने अगर वनडे और टेस्ट को अहमियत दी होती, तुम महान क्रिकेटर बनते, टॉप 3-4 में होते, एक तुम तरक्की याफ्ता क्रिकेट टीम होते, तुम्हारा टॉप रैंकिंग में नाम लिया जाता, और तुम कामयाबी की मंजिलों के करीब पहुंच जाते और जीत जाते। ये फ़र्क है। अब तुम्हें अकल आई है। बहरहाल सिर्फ ये तुम्हारी बातें हैं, प्रैक्टिकली तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे। तुम लोग सिर्फ आए हो पैसे कमाने के लिए, मुल्क को लूटने के लिए। पीसीबी में खिलाड़ियों की कमाई हराम खोरो खाओ, और इसी तरह हराम खाओ, और इसी तरह बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और इसी तरह के लारे लपे दो। इम्प्रूवमेंट नाम की चीज़ नहीं होगी। इम्प्रूवमेंट तब आएगी जब हर बंदा बदनीयती से हट के काम करेगा। राशिद ने एक बात सही बोली थी कि क्रिकेट खेलने वाले बुरे नहीं, खिलाने वाले बुरे हैं। वो तो अब नहीं बोलता डर के मारे, उसको जो नोटिस आ गया था तो उसकी वजह से। तो क्रिकेट अगर तुमने बेहतर करनी है ना, तो क्रिकेट में सबसे पहले तुम पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी हटाओ, आकिब जावेद को हटाओ, कोच को हटाओ, और सबसे बड़ी की चेयरमैन को हटाओ, और 3 साल मुस्तकिल तुम ए टीम बनाओ, अंडर 21 टीम बनाओ, उन टीमों की टूर कराओ। जिस तरह इंडिया को देखो, इंडिया से सबक सीखो कि अंडर 19 का टूर भी कर रहे हैं, वुमेन्स भी टूर कर रही हैं, और यहाँ तक जाओ उनकी नेशनल टीम जाती है, उनकी ए टीम जाती है। इस तरह के टूर अरेंज करो, इस तरह तुम्हारी क्रिकेट बेहतर होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होगी। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करें।